ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, ओ करम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहें करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। उम्मीदों बेकसा क्या कहेगा जहां, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। 16 शवाल 1442 हिजरी 28 मई 2021 15 जेठ 2078 रोज जुमा जनाब। गुनाहों का कफारा रोजाना 5 वक्त की नमाज और एक जुमा से दूसरा जुमा के बीच में जितने भी गुनाहों का जो है वो कफारा मुमकिन है। और बिल्कुल जनाब ये कफारा किस तरह है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और एक जुमा पढ़ लें। तो यकीन करें कि जब ये आदत आप बना लेंगे ना तो आप गुनाहों से दूर हो जाएंगे। नहीं ये मैं नहीं कह रही, मेरे नबी पाक का फरमान है। नबी जी खुदारा कोई नहीं, तू ही है हमें हर गम और दुख से निजात देने वाला और तकलीफ परेशानी को भी दूर करने वाला। ए गफूर रहीम, ए रब्बे पाक, तू कादिर है, तू खालिक है, माँ की शफकत से भी 70 गुना ज्यादा शफीक है, मेहरबान है। तो ए रब, मेरे वालिदैन, मेरे अहलो अयाल, मेरे हैप्पी फैमिली में जितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए जर्रे जर्रे तक पर अपनी रहमतें करते हुए, उनकी खताएं माफ करते हुए उनके लिए आसानियां पैदा कर। और जितने लोग इस दुनिया में जा चुके हैं उनको अपनी जवानी रहमत में जगह अता फरमा, और जितने भी बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह की पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर, आगले रब भली करे, अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। फैजाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहा, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आवाज महकती काली महक अली की सुना करते हैं जनाब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेकर 12 बजे तक। आज जनाब आज हम लोग फिर से इकट्ठे हो गए हैं माशाल्लाह। लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वालों सबको वेलकम कहते हैं। और आज के दिन के लिए बहुत सारी दुआएं अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन आज के शो का आगाज तो कर ही चुके हैं। तो आपने क्या करना है जनाब, डायल करना है 0418557103 जी जनाब, 0418557103 8557 जनाब। राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, फिर लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपना एक महकता हुआ सा मैसेज महक अली के नाम सेंड करेंगे 6278 पर 6278 पर। और मस्ती मॉनिटरी फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज के बिल्कुल पास बहुत महकता चहकता मासूम क्यूट शो हो चंचल, मेरा अपना जाती सा पेज facebook.com/shamiachekalI लाइक करें, ज्वाइन करें। यूट्यूब की दुनिया में मेरा जाती चैनल आरजे महक अली के नाम से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल करना है जनाब, भूलना नहीं और वहीं पे चले आना है। बिल्कुल जनाब, जरा सा आप याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे आज हम जाएंगे। बिल्कुल आज भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं कैसी, मेरा हाथ अभी थोड़ा सा परेशानी में है इसीलिए चैनल उस तरीके से मैं ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतें मुझे खींच खींच के ले आती है। वो कहते हैं एक ऐसा नशा है आप लोगों से मुलाकात का, अगर आपका नशा नहीं टूटता ना मेरा भी टूटने लगता है। इसीलिए मुलाकात का ये सिलसिला, आवाज और समाज का ये रिश्ता जो है वो माशाल्लाह से जैसे भी हालात हो, जैसे भी वक्त हो, जैसा भी हो, मुश्किल आसान घड़ी हम साथ साथ होते हैं, क्योंकि जनाब आप लोगों की बहुत सारी दुआएं और मेरा बहुत सारा खुलूस, तो फिर बनता है ये खूबसूरत सा साथ। अगर हम याद करें ना तो रमजान से तकरीबन 1 महीने पहले से स्पेशल ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी मैंने, बस मॉनिटरी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही।
और उसके बाद माशाल्लाह से हमने रमजान की तैयारी की थी, अपने घर को साफ सुथरा किया था। उसके बाद रमजान की तैयारी, फिर पहला अशरे का एहतमाम करके महफिल मिलाद हमने की, फिर सेकंड अशरे में महफिल मिलाद का एहतमाम किया, और थर्ड अशरे में भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और पाक महफिल मिलाद हमने सबने की, और उसमें बड़ी दुआएं और बड़ा ही मतलब इतना अच्छा समा था कि मैं उसको अभी भी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसी महफिल में बैठ जाऊं। तो वो माशाल्लाह से इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि खुदा के दरबार में जरूर कबूल हुई ये हमारी महफिल है। उसके बाद हमने बड़े एहतमाम से चांद रात मनाई, और उसके बाद सोते हुए मनाई लेकिन उससे पहले हमने बहरहाल क्योंकि प्री प्लान सब कुछ किया था, क्योंकि मुझे पता था लास्ट टाइम भी मेरे शो का यही हशर हुआ था ईद चांद रात में, इसी तरह से जो है वो लेट ही हो गई थी, यानी सोते सोते में इस दफा तो खैर काफी स्यापा पड़ गया। लेकिन उससे पहले हमने ईद मिलन की तैयारी की बड़े एहतमाम के साथ। उसके बाद जनाब आपको पता है कि ईद में हम साथ साथ रहे दूसरे दिन और तीसरे दिन। अब बहुत सारे लोग जो है वो एक जुमला इतनी भाग दौड़ के बाद एक जरूर बोलते, नहीं मैं नहीं बोलती अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिंदगी में जुमला नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो जब इस तरह से भाग दौड़ वाले बहुत सारे फंक्शंस करते हैं तो उसके बाद एक जुमला जरूर बोलते, उफ मैं थक गई। बिल्कुल आप इतने अरसे से महक को सुन के कहीं ना कहीं जरूर कह रहे होंगे, उफ मैं थक गया, या हम थक गए, या मैं थक गई। जनाब आप लोग थोड़े से फ्रेश हो जाएं, उसके बाद वापिस आएंगे और ये आप लोगों की सारी थकन शोमंतर होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का और मेरा साथ है 10 से 12 2 घंटे बहुत मजे का गुजरने वाला है इंशाल्लाह। साथ ही मसूफ वानिश फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से टाइम होगी एक छोटी सी कमर्शियल कट्टा। बिल्कुल जनाब, कमर्शियल ब्रेक का टाइम वापस आते हैं। आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी आरजे महकती काली महक अली, साथ रहिएगा जनाब। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड बोलो भी फैसलाबाद। नित खैर मंगा, हाँ नित खैर मंगा, सोने ना मैं दुआ ना कोई और मंग दी। बहुत आला थी फैसलाबादियों। बिखरा हुआ था कांच के जैसा, छू लिया तूने तो मैं संवर गया। उम्र में उसको गिनता नहीं मैं, तेरे बिना जो वक्त गुजर गया। जचता नहीं है रंग और कोई मैनू, जब से मैं यारा तेरे रंग रंगदा। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदा, दुआ ना कोई और मंगदा। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदा। दिल जानिया जिंद मेरी तुझसे, तेरे सहारे सांस है मेरी। बादल जैसा प्यार है तेरा, सागर जैसी प्यास है मेरी। चढ़ गई मैनू तेरे इश्क दी फकीरी, तेरी गलियों में मेरा दिल लगदा। खैर मंगा सोने ना मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगदा, दुआ ना कोई और मंगदा। नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी, दुआ ना कोई। अगी जनाब नाइन कहती है कि मैं उस दिन थक जाती हूँ जिस दिन आप नहीं आती ना मैं तेनू आके कुटनी
जिस दिन नहीं आती उस दिन कुट्ट जड़ी है ना वो कट्ट पैंदी है इस वजह नाल कि जनाब मजहर अब्बास ने हमें कॉल किया। अच्छा आप कहते हैं कि जी आपने की एंट्री हमेशा बहुत धमाकेदार होती है ना, टेररिस्ट विच मैंने शामिल कर दियो जालिमो, हुणे पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी कि कुड़ी धमाके करती फिरदी है। हक हां ऐसा छू लिया तूने। अच्छा जी मुस्कान फातिमा थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह साथ होती हो और एक दफा कहने पे इसको हमेशा मेरी बात याद रहती है और ये चीजें जो है वो बड़ी ही अच्छी है। अच्छा किसी ने मुझसे एक दफा पूछा कि तुम थकती क्यों नहीं हो? गुजर गया जचता नहीं है। अच्छा पहली बात तो ये कि मेरी मामा की एक ही बात है जो हमेशा से पल्ले बांधी हुई है कि काम काज से भाग दौड़ से इंसान कभी नहीं थकता बल्कि सेहत होती है, इसलिए थका मत करो, शुक्र किया करो कि अल्लाह ने जो है वो इतने ज्यादा जो है वो कामों की जिम्मेदारियां डाली हुई और वाकई ये बहुत लकी वाली बात है कि आपके पास कुछ करने के लिए होता है। जब आप रात को सोते हो ना तो जिन लोगों के पास सुबह करने के लिए बहुत कुछ होता है ना तो उन्हें खुदा की हुजूर जो है वो कम से कम 2 नफल शुक्राने की जरूर पढ़नी चाहिए। अदरवाइज उन लोगों के बारे में सोचिए जो बेचारे जो हैं वो हर रोज सोचते हैं, उम्मीद में निकलते हैं घर से कि भाई हमें काम मिलेगा और फिर बड़ी मायूसी होकर जब वो घर पे वापस आते हैं ना यकीन करें घर वाले भी उनको देख के मुंह नाक चढ़ाते हैं, उनको बोझ सा महसूस होता है जिंदगी। तो इसलिए शुक्र किया करें आप लोग जिनके पास काम है, क्योंकि काम जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। और जो लोग कह रहे होते हैं ना ओए होए आज बहुत थक गए तो उनके लिए जनाब बिल्कुल जनाब जिंदगी है ना तो इंसान थक भी जाते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल जनाब ये जो हाय मैं थक गई हूँ ना ये वाला जुमला नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिंदगी है और जिंदगी में इंसान वाकई कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। सेहत के हवाले से भी कुछ अब मैं देख रही हूँ कि मेरा पैनल आज चलाना मुश्किल हो रहा होता है। कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल ठीक होती है लेकिन एक हल्का सा कट भी जो होता है वो आपको बहरहाल अजियत में मुब्तला रख देता है। तो इसलिए जनाब जब आप बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं हट्टे कट्टे होते हैं ना तो उस वक्त लापरवाहियां ना किया करें। नेट पे लगे रहते हो, फोन करते रहते हो या ड्रामों में या गप्पे शप्पे हाँक रहे होते हो तो उसमें आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगते हैं, वैसे हार्डली 5 मिनट लगते हैं। तो जरूर अल्लाह के हुजूर झुका करें, आदत बना लीजिए और इस सेहत का सदका दिया कीजिए शुक्र की सूरत में, झुक के आजिज़ी की सूरत में। लेकिन फिर भी जनाब काम बेहतर है और बेहतरीन तरीके से अगर आप करते जाएं तो क्या होता है कि तरक्की के जो है वो राहें खुलती चली जाती हैं, नए लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है। जिंदगी की किसी भी शोबे में आप जब घुस जाते हो ना तो फिर यकीन करें कि वहां से आप कुछ ना कुछ लेकर निकलते हैं कुछ अच्छा। अब ये आपका जहन है, आपकी सोच है उम्र में उसको कि आप पॉजिटिव चीजें सीखते हो लोगों से, क्योंकि हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आप क्या सीखना है, आपने उसकी अच्छाई लेनी है उसकी बुराई लेनी है, ये आप पर है जनाब। बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर लड़कों को एक बात करते हुए सुनती होती हूँ, बड़ी हैरान होती हूँ, और फलाना साडा दोस्त है ना उन्हें सूटा लाने की आदत पा दी। मुझे ये समझ में नहीं आता है। हाँ मानती हूँ, ये बिल्कुल मानती हूँ, ये एक हकीकत है कि गुनाह में अट्रैक्शन है, लेकिन क्या हम जो है वो लोगों की बुराइयों को ही अडॉप्ट कर सकते हैं? हमारी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हम बना लेते कि बुरे लोग भी हमसे कुछ अच्छा सीख कर जाए? जनाब बिल्कुल ऐसे कि कोई जब आपसे मिले तो आप उसकी दिल की अंजुमन में ठाक कर बैठ जाए, चौंकड़ी मार के बैठ जाए जनाब, ये होना चाहिए जनाब।
इसी के बाद आज कॉल किया है रांझा जी ने, लाहौर दा रांझा हमारे साथ होते हैं लाहौर से। बहुत सारी दुआएं सभी सुनने वालों को, और डॉक्टर साहब को भी सलाम भेजा है। उन्होंने और कहाँ जा रहे थे मुझे बताया था, भूल गई हूँ। कच्ची कोठी, यस कुछ ऐसा ही नाम था, शायद कच्ची कोठी ही बताया था। चलें जनाब, जहाँ पे भी जा रहे हैं, कच्ची कोठी है या पक्की कोठी है या जो भी मैं नाम भूल चुकी हूँ, अगर मेरे से मेरा ख्याल है कि यही कुछ बोला था। खैर खैरियत से जाओ जनाब, खैर खैरियत नल आओ। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं। ओके जनाब, मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आप लोग भी शामिल हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं 0418557103 8557 8557 जनाब। अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं मेहती काली महकली। बिल्कुल जनाब, उफ आज थक गई। ये आज स्पेशल उन खवातीन और हजरात के लिए शो है जो कि थकन महसूस करें, गर्मी भी है, कुछ हपस भी हो रही है, काम भी, और गंदम का स्पेशली जो है सीजन, और बहुत सारा काम जो है वो सर पर पड़ा है। तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, माइंड में बड़ा होता है कि हम घर जाएंगे और जाके सो जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि नहीं जी, टाइम ही नहीं है। ओके जनाब, साथ रहिएगा, आपकी थकावट के लिए बहुत सारी आसानियां करेंगे। घर में ऑफिस में शॉप में निकल रहे हैं, गर्मी है और काफी ज्यादा जो है ये गंदम वाला सीजन जिस तरह से, तो इसे समेटना और इसको सारा करना जो है ये काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने एक बड़े लेवल पर ये काम शुरू किया होता है। और मुझे जो लगता होता है ना, अगर मैं अपना हिसाब लगाऊं तो मैं कहती होती हूँ कि किसी से काम कराना सच्ची बहुत औखा है। इंसान खुद बांधे दुपट्टा अपनी कमर पर और उसके बाद शुरू हो जाए, और वाकईतन ये जो खुद काम करना होता है वो आसान होता है, लेकिन ये जो बहुत बड़े लेवल पे होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों को आपको लेकर चलना पड़ता है। टीचर्स हजरात का भी अगर मिसाल दें, जैसे एग्जाम कंडक्ट कराने, तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है, और आपके यहाँ पे 300-350 स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आपने लेकर चलना होता है, उनको एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, तो उसमें फिर बहुत सारी आपको हेल्पर्स की जरूरत होती है, और बहुत सारा जो है वो मसले मसाइल भी आ रहे होते हैं। इसी तरह से जो मर्द हजरात अब फील्ड्स में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, गंदम उठवानी है, साफ करवानी, पता नहीं कौन कौन से काम, खैर मुझे तो इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये खासा बड़े पैमाने पर काम है। तो इसी तरह से वर्कलोड होता है, जब ऑफिस में आप काम कर रहे होते हैं तो शाम तक आपको होता है कि अच्छा आज बहुत थक गए, अच्छा चलो घर जाएंगे, जाते ही सो जाएंगे। लेकिन होता है कि आप जब घर पहुंचते तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे काम पेंडिंग पड़े हैं, या बहुत सारे मेहमान आ गए हैं जो अचानक आ गए हैं, या बच्चों के मसले मसाइल हैं, या घर में कुछ ऐसा अल्थम पत्थम पड़ गया हुआ है कि आप चाह के भी नहीं सो सकते, आराम नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है कि आपकी हर 2 मिनट के बाद हाय निकलती, हाय थक गए आज तो उस वक्त जो है वो क्या करना है कि आपको रात भी होने में भी टाइम है, यानी सारा वाइंड अप करके तो सोने में टाइम है। तो हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे ये होगा कि आप सोए बगैर, बेड पे जाए बगैर आपको आराम फील होगा, और दिन भर में जो एक स्ट्रेस में आप रहे हैं वो क्या हो जाएगा कि वो सुकून में बदल जाएगा, और आपका जब मेंटल जो है वो स्ट्रेस खत्म होगा ना, दिमागी तौर पर आप सुकून में हो जाएंगे, तो यकीन करें कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, आप देखें आपके सिर्फ सर में दर्द होता है तो पूरा जिस्म टूट रहा होता है, आप किसी का काम के काबिल नहीं रहते। इसी तरह आपकी पूरी बॉडी फिट फाट हो, लेकिन कहीं ऐसा कट लगा हो, कहीं सुई चुभी हो, या पाँव में कोई कांटा लग गया हो, तो आपका बार बार हाथ जो होता है वो उसी जख्म की तरफ जा रहा होता है, और आप उसकी जो है वो चुभन फील करते हो। तो ये होता है जनाब। और ये जो दिमाग का काम है, ये तो वैसे ही पूरी बॉडी को कंट्रोल इसी ने करना होता है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो बड़ा दिमाग खराब है, ये जुमला तो होता ही होता है। खैर मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मेंटली जो है स्ट्रेस आउट हुए हो, ये रिलैक्सेशन में आप पड़े हुए हो, तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसलिए जनाब जल्दी से तेरा नाम, ये नहीं मेरा नाम जपना शुरू कर दे, इसमें भी बड़ा सुकून है। करके देखें। तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, हम साथ थे दोनों, जिसे भूल सकाना तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, ओ दिलदार
लाहौर से एक बहुत खूबसूरत सी कॉल। रमजान गुजर ने हमें कॉल किया, कहते 20 साल से मैं पूरे जो पाकिस्तान में सारे रेडियो सुन रहे हैं, लेकिन आपका शो बम्बास्टिक है और आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा आप फ्राइडे और सैटरडे को रेगुलरली आपको सुनता हूँ, लेकिन आपके शो में किसी किस्म की कमी नहीं। अगर कमी है तो वो सिर्फ ये कि आप लोग ऑन एयर कॉल्स नहीं लेते। अच्छा रमजान गुजर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफें की और इतना इनकरेज किया, लेकिन बात ये है कि हम लोग भी ऑन एयर कॉल्स लेते रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी सर्कमस्टांसेस कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, आपको पता है ना। तो अभी हमारा जो सिस्टम थोड़ा सा खराब है, तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ऑन एयर कॉल्स बिल्कुल लेंगे और आपके ख्यालात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें ख्यालात ऑन एयर हमारे नहीं होते और हमारी जो है ना वो हमें एक हसरत सी रह जाती है कि अब हमारे ख्यालात ऑन एयर होने चाहिए। तो उसका भी तरीका मैंने थोड़ा सा आज आप लोगों के लिए ये करती हूँ कि आप लोगों के वॉइस मैसेजेस, मेरी कोशिश होती है कि ऑन एयर में जो करती हूँ जैसे मेरे तक पहुंचते हैं, लेकिन ये कि बहुत जल्द हम फिर ऑन एयर कॉल्स का भी सिलसिला इंशाल्लाह करेंगे, हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जनाब आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। तेरा नाम लिया तो जनाब जिस तरह से हम कह रहे हैं कि रिलैक्स किस तरह से होता है। अच्छा मैं अगर देखूं ना तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मियों में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मसला होता है, जान जाती है मेरी गर्मी से। अच्छा तो मैं कैसे अपने आप को रिलैक्स करती हूँ कि मुझे, अच्छा मैं अपना एक वाकया बताती हूँ, उसी से आपको अंदाजा होता होगा कि मैं क्या करती हूँ। अच्छा मैं हज पे थी तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुछ मिल जाता था खाने पीने का और ये वो, लेकिन मैं वहां पे जिस चीज को तरसती लफ्ज में ये इस्तेमाल करूंगी कि मुझे वहां पे ये था कि कब, अच्छा मैं जैसे ही पाकिस्तान जाऊंगी ना सबसे ज्यादा जो है ना वो मैंने आम खाने, क्योंकि आपको पता है ना कि अगस्त में मेरा हज हुआ तो मुझे बड़ा हो रहा था और मैं कॉल करती थी अपने भाई को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए, तो उनको मैं हमेशा भाईजान प्लीज जब मैं आऊँ ना तो मुझे ढेर सारे आम आपने खिलाने हैं, हमेशा मैं उनको ये कहा करती थी। और जब वो एयरपोर्ट पे आए और आते ही हम लोग मिले और मैंने कहा भाईजान मुझे घर जाने से पहले रास्ते में ढेर सारे आम लेकर दे, हंस पड़े, कहते हैं कि गाड़ी में कूलर पड़ा हुआ है वो आम से भरा हुआ है, वो खत्म कर लो घर जाते जाते। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीजें होती हैं, बहरहाल अगर आप अपनी लाइफ में सारा दिन मसरूफ रहते हो और उसमें क्या होता है कि आप जो है वो बाज दफा नहीं, अमूमन ये होता है, मैं अपना भी हिसाब लगाऊं तो जब मैं काम में फंसी होती हूँ तो मुझे ना नाश्ते का होश होता है, ना खाने का होश होता है, ना पानी का होश होता है। तो मुझे जो है वो आज आपको यही कहना है कि अपने जो है वो जितने भी आप बिजी हो चलते फिरते, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना, वो चीज खाइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और कोशिश करें कि वो ताजा चीज हो। हम लोग क्या करते हैं कि डिब्बों में पैक वाली जो चीजें होती हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने ड्यूरिंग जो भी आपका वर्क प्लेस है उसमें आपने वर्किंग आवर में अपना पसंदीदा फल आपने जो है वो जरूर खाना है, बेशक उसे खाने की सूरत में ले लें, बेशक अब मैं आम हर तरीके से खा सकती हूँ, मैं उसको जो है, अच्छा मैं आम कभी काट के नहीं खाती, ये भी मेरी बड़ी बुरी आदत है, काटती मैं सिर्फ उस आम को हूँ जिसके लिए मुझे मिल्क शेक बनाना होता है। तो आप भी अपने पसंदीदा आम को अपने पसंदीदा जो भी आपका फ्रूट है उसको अपने पसंदीदा तरीके से, ये भूल जाइए कि जनाब लोग क्या कहेंगे, कहते रहे भाई लोग, इंसान सारा स्ट्रगल जो अपने पेट के लिए ही तो करता है, फिर हम जो है वो नहीं कांटे से खाना आता मत खाइए, कोई बात नहीं। अगर आपको जो है वो आम को चूस के खाना पसंद है तो ऐसे खाइए, अगर आपको उसका जूस पसंद है तो आप जूस की सूरत में, यानी जो फ्रूट आपको जिस सूरत में पसंद है उस सूरत में खाइए और अपने मुंह को जो है वो थोड़ा हरकत में रखिए, च्युइंगम चबाना शुरू कर दीजिए और जो भी आपको चॉकलेट्स पसंद हैं, जो भी आपकी फेवरेट हैं वो आप कर सकते हैं। जूसेस के लिए मैं हमेशा कहूंगी कि फ्रेश जूसेस का ही इस्तेमाल कीजिए और इस तरह से ये जो है वो क्या होता है, और ये बड़ी मजे की मैं आपको बताऊं, जो आप अपना फेवरेट चीजें खाते हो काम के दौरान तो आपको गुस्सा भी कम आता है और जो आपके जिस्म में एक थकावट और डिप्रेशन होती है वो भी कम हो जाती है। इसलिए आज से ही आप लोग रखेंगे, जितना भी काम हो, जितनी भी मसरूफियत हो, आप अपने वाटर लेवल को कम नहीं होने देंगे और जो है वो अपनी खुराक का ध्यान रखेंगे उसी तरीके से जिस तरह से मैं ध्यान रखती हूँ कि ब्रेक का टाइम कब होना है। टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मसीफ इमारत फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कहते हैं मुझे महक अली मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।
मुस्कान फातिमा, आपी जी आ जाएं, आपी जी आइसक्रीम खिलाऊं, मैंने सुबह बनाई और फ्रिज में रखी है, बना के आम वाली। वाओ, बस ठीक है कुड़िया, मैं यूं आई। सना फातिमा फौरन हिस्सेदार होगी, कहती मुझे भी दो। हद्दी हो गई है भाई। ढेरों दुआओं के साथ बहुत सारा प्यार, वेलकम। ये प्यारा सा मैसेज प्यारी सी कुड़ी का और से हमारे साथ होती है ताबिंदा। वालेकुम अस्सलाम। मरहबा मरहबा ये लम्हा मरहबा 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 ये लम्हा मरहबा। ओके जनाब, अभी हम जो है वो बात कर रहे हैं कि आप लोगों को कैसे सुकून मिल सकता है, कैसे थकावट से आप दूर हो सकते हैं। तो बहुत आसान से तरीके हैं। अच्छा, एक और काम करें, जब भी आप अपने ऑफिस से आते हैं या आप फील्ड से आते हैं या बाहर से आते हैं, अपने जो वर्क प्लेस आपका होता है उसको छोड़ के जब आप घर आते हैं तो सबसे पहले एक काम किया करें। वैसे तो कोरोना के हवाले से ये और भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कोरोना के हवाले से मुझे एक बहुत जरूरी बात याद आ गई, टॉपिक को मैं साइड पे रखूंगी। आजकल वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीन लगा रहे हैं कोरोना के हवाले से, और बहुत सारे लोगों को आज मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहती हूँ कि वो जो ये समझ रहे हैं ना कि वैक्सीनेशन हो गई है, हमारी पहली डोज लग गई है या हमारी दूसरी डोज लग गई, 2 डोजेस लगती हैं और उसमें आपकी वैक्सीनेशन जो है वो अमल उसका कंप्लीट हो जाता है। तरीका क्या है जनाब, आजकल जो है वो 19 साल के जितने भी मर्द हजरात या बच्चे हैं या जवान हैं, उन सबको अब जो है वो उनकी लगनी शुरू हो गई। उससे पहले आपको पता है 60 साल 50 साल 40 साल उस तरह से शुरू हुई थी, और जो मुल्क भर में जो है वो वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। तो अभी क्या करते हैं कि एक मैसेज आएगा आपको, और आपको अपना आईडी कार्ड नंबर जो है उस मैसेज पर सेंड करना होगा। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि करीबी सेंटर से आपने जाके वैक्सीनेशन करानी है। उसके बाद फॉर्म फिल होता है और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन, अब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, वही जनाब मैनू तो लग गई वैक्सीनेशन, मैं तो जनाब महफूज हो गई। ऐसी बात नहीं है। जिनको 2 वैक्सीनेशन भी लग गई हैं वो भी ये बिल्कुल अपने जहन से, नन्हे से दिमाग से निकाल दें कि अब उनको कोरोना नहीं होगा। बिल्कुल मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, हमेशा मैंने आपको गाइड किया है, मिस गाइड नहीं करती हूँ। कहने का मकसद ये है कि अब भी आपको कोरोना हो सकता है। बहुत सारी मिसालें इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन होता क्या है वैक्सीनेशन का फायदा, यही सवाल करेंगे आप। तो इसका फायदा ये होता है कि बचने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गई है, इंशाल्लाह अगर उनको कोरोना होता है तो वो जो है वो उससे महफूज रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, और वैक्सीनेशन के बाद एहतियात का सिलसिला आपने जरूर रखना है। बाहर से आए तो अच्छे तरीके से आपने हाथ धोने हैं, अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने आके शावर भी लेना है, और अपने मास्क का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना। आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि जनाब आपकी वैक्सीनेशन हो गई है, नहीं। आप जो भी कोरोना लेकर आएंगे बाहर से, वो आपके घर में बच्चे भी हैं और वो अफराद भी हैं जिनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई। तो इसलिए जनाब अपनी सेहत के साथ साथ उन सबकी का भी ख्याल रखना है। तो अब आपने क्या करना है जनाब, जब भी आप बाहर से आएंगे तो 2 फायदे होंगे। आते ही आपको गुस्ल करना होगा, शावर लेना होगा, उससे वैक्सीन आपकी जो है वो कोरोना से भी आप सेफ रहेंगे। और मौसम की मुनासिबत से आपने अगर सर्दी है तो 1 दफा नीम गर्म पानी से, लेकिन आजकल के मौसम में 3-4 दफा शावर लेने में कोई हरज नहीं है। आप यकीन करें कि इससे क्या होगा कि दिन भर की थकन और उलझन, और वो एक होता है ना कि ऐसी फ्रस्ट्रेशन सी हो रही होती है, दिल नहीं कर रहा होता, बाजारी होती, बेजारी होती, तो वो फ्रेशनेस में चेंज हो जाएगी और आपको सुकून मिलेगा। और रात को जब अगर आप अच्छे से शावर लेकर सोते हो तो यकीन करें कि बड़े मजे की नींद आती है। बिल्कुल। और जनाब हाँ कर दियो, छोटी जी निकी जी आज दिखाने आई, सर चढ़ा के बेफिक्री को मैं, और हाँ करो जनाब के हुण तुसी अपनी सेहत का ख्याल रखोगे। वैक्सीनेशन तो बाद भी, घर में एंटर होते ही जनाब शावर भी लेंगे और हाथ भी धोओगे और बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल जारी रखोगे।
कवो निकी जी हाँ मेरे साथ मौजूद है जनाब सारी फिक्रों के साथ भाई मैं ठीक हूँ कुछ नहीं हुआ ना परेशान हो कुड़िए नौरीन ने मुझे एक मेडिसिन भेजी थी ऑयल टाइप है और वो इतनी अच्छी है कि अब खासा आराम है लेकिन ठीक हो जाऊंगी हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह ये होती है मेरी हैप्पी फैमिली उनकी मोहब्बतें और उनकी फिक्रें ओके जनाब जल्दी से आप लोग डायल करोगे मुझे बात करोगे 0418557103 8557 राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे एफएस लिखेंगे स्पेस देंगे और उसके बाद अपना मैसेज अपना सवाल अपनी बात हमारे साथ शेयर करेंगे और मैसेज सेंड करेंगे 6278 पर 6278 पर मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी हर्ष महकती खाली महक मजहर अब्बास मुझे याद आ गया कहते हैं ये जो आप जुमला बोलती ना हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त तो ये मैं याद कर लूंगा तो फिर आपसे कॉल पे बात करूंगा चलो जनाब सबक याद करो अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का न्यूज सुनेंगे वापस आएंगे मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं महकती काली महकली और मेरा आपका साथ होता है 10 से लेकर 12 बजे तक हर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साथ रहिएगा आज हम आपको करेंगे बताएंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा थकावट में हो बहुत ज्यादा थक गए हो तो आपको रिलैक्स कैसे करना है दोबारा से जो है वो जिस तरह से कहते हैं ना रीफिल होना यानी आप एक ग्लास भरते हैं काले पानी का खूब ठंडे वाला एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपकी प्यास जो है वो और बढ़ जाती है तो फिर उसी ग्लास को आप रीफिल करते हैं तो हम आपकी एनर्जी को रीफिल करेंगे यानी दोबारा से आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे साथ रहिएगा इस सब बातों को जानने के लिए कि किस तरह से आप लोग फिर से ताजा दम हो सकते हैं 10 से लेकर 12 बजे तक सुनना है मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से महकती कली महकली को मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक के बाद लाहौर मुल्तान कराची और फैसलाबाद
गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। खुशामदीद, आदाब, बरसत, बिस्मिल्लाह जी आया नो 10 से लेके 12 बजे तक मेरा थोड़ा साथ मस्त में फैसलाबाद लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे पक्की पंजाब महकदी काली में गली थी और सुनने होंगे हो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से लेके 12 बजे तक, वही पक्के 12 बजे तक जेडे थोड़े मुंह ते बजे होंगे। नहीं मतलब हो सकता है ना, कोई हरज नहीं है। नजर से गुजर है नामा तो कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा जरूर है कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस सीधा। ओके ऐसा हो गया, आप लिखिए जब आपने तामील होगी पहले दाम भेजिए। वो आगे चुनाव बाकी कुछ ऐसी चीजों के नाम होते हैं ना जिनका नाम लेने से ही जो है वो आप फ्रेश हो जाते हैं। डेफिनेटली मैं फ्रेश क्यों होती जा रही हूँ साथ साथ आप समझ ही गए होंगे। चलिए जनाब, नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट हम एक बड़ा ही अच्छा सा एंजॉय करते हैं सॉन्ग, क्योंकि जनाब पाजी हेलो हेलो चंगी होती है। हेलो हेलो वास्ते जनाब डायल करो 0418557113 85 क्या बात है। मेरा सामने गली दे विच करनी, मेरा सामने गली दे विच करनी, नी आउंदी जांदी कदी मिले ते करनी, ते हेलो हेलो चंगी हुंदी है, नी हेलो हेलो चंगी हुंदी है। मेरा सामने गली दे विच करनी, मेरा सामने गली दे विच करनी, नी आउंदी जांदी कदी मिले ते करनी, ते हेलो हेलो चंगी हुंदी है, नी हेलो हेलो
तमीज मुल्तान से रहे मुश्ताक अहमद सयाल, आपने कॉल किया, शो आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। तनवीर ड्राइवर, ये हमारे भाई हैं जनाब, बड़े अरसे के बाद इनसे मेरी बात हुई, कहते हैं कि आपको पता है अभी मैं ड्राइवर हूँ और मैं तो मैसेजेस कर नहीं सकता। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपका जो लाइन नंबर है वो लाइन देखो जरा, मुझे इतने मजे का मैसेज आ रहा है, अच्छा उसको भी मैं शामिल करूंगी, थोड़ा सा सब्र करो भाई। अच्छा जी, उनको हमारे नंबर की बड़ी खुशी है कि वो खुल गया और आज बात हो रही है। शो पसंद आया आपको, भाभी बच्चे ठीक हैं, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अच्छा, कुछ शरारत वाले मैसेजेस भी मेरे पास पहुंच रहे हैं, बिल्कुल शामिल करूंगी, लेकिन अभी टाइम देख लूं मैं क्या हो गया है। ओके, अभी ब्रेक का टाइम हो गया है जनाब, इसके बाद वापस आऊंगी, 6 to 7 8 के मैसेजेस ऑन एयर करूंगी। तरीका बता देती हूँ जाने से पहले, और क्या करना है, राइट ऑप्शन मैसेज में जाके फिर लिख के स्पेस देकर उसके बाद आपने एक मैसेज 6278 पर सेंड करना है। जी जनाब, लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद वालों साथ रहिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। Your desires, your emotions. 103. अपने कमरे के अंदर वॉक कर लिया करें थोड़ी बहुत, जो है, चाहे वो आप अपने ऑफिस का रूम है आपका, चाहे आप जहां पे भी आप काम करें, थोड़ा सा जो है अपनी वॉक को शामिल करें। इसी तरह से अगर आपके इर्द गिर्द कहीं स्विमिंग पूल है तो आप शाम में जो है वो स्विमिंग पूल जरूर जाया करें, और अगर नहीं है तो मैंने यहाँ फैसलाबाद में देखा है और वो गर्मी के दिनों में बहुत बेस्ट है भाई। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी नहर देखी है केनाल साइड पे जाते हुए कि वहाँ पे लोग जो है वो एक ब्रिज है उसके ऊपर खड़े होते हैं, उसके बाद जो है वो जंपिंग करके पानी में चले जाते हैं। तो पानी इस मौसम में बेस्ट है जनाब। बिल्कुल। एक शरारती लड़की मुझे याद आ गई, ज़ोहा खान की बात कर रही हूँ, 2-3 साल पहले इसी तरीके से वो किसी किनाल पे जाके बैठी और पानी में, हम लड़कियां पता क्या करते हैं, हम पानी बड़ा अट्रैक्ट करते हैं तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हम पानी में पाँव डुबो के बैठ जाते हैं, ये आदत होती है। आप देखें कहीं पे भी लड़कियां हो पानी में जो है वो या तो हाथ मार के एक दूसरे के ऊपर गिराएंगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तमीज के दायरे में रहती है। और जो है लेकिन हर लड़की जरूर करेगी कि नहर होगी या पानी होगी, तालाब होगा तो उसमें पानी में पाँव डाल के थोड़ी देर के लिए बैठना जरूर पसंद करती है। इससे क्या होता है, रिलैक्स होते हैं। अच्छा, मैं बात बता रही थी, बेचारी अभी बैठी है, 10 मिनट के बाद वहां से सांप निकल आया। तो गर्मियों का मौसम है तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल भी रहिए आप। अच्छा, तो ये जो है वो बेस्ट होता है। इसी तरीके से जो है वो पानी, बिल्कुल इस मौसम में पानी बहरहाल बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो अगर आप इसको जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो इस पानी का, यानी चलते फिरते अपने पानी की मिकदार भी अपनी बॉडी में रखनी है, और जूसेस की सूरत में, पानी की सूरत में, शरबत की सूरत में आपने पानी जो है वो पीते रहना है। और इसी तरीके से जो है वो बहुत अच्छी बात है कि हल्की फुल्की आप जो है एक्सरसाइज जरूर करें, और कुछ नहीं है, पास में कोई पार्क है वहां चले जाइए, खवातीन भी जरूर जाए। मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा सवेर दे ते वॉक कर झाड़ू मारन डे या सवेर दे काम कर करके ते मत वज गई ते हुण असीं जाके एक्सरसाइज करिए ना। महक नूं ते अकल मत हैगी नहीं, वेली आंदी है गल्लां करके ते तुर पैंदी है, ते सवेर तो लैके शाम तक भांडे शांडे धोने पैंदे, इहनूं लग पता जाए ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ है ना जी, वॉक करो ते एक्सरसाइज करो, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਸੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਣੀ। लेकिन आज मैं फिर भी ये जरूर कहूंगी कि जो काम होता है वो एक्सरसाइज नहीं होती। तो खुदा के वास्ते अपनी सेहत को थोड़ा सा जो है वो बेटर करने के लिए पॉजिटिव सोच को अपनाइए। बहुत सारी काम वालियां मैंने देखी हैं, वो अच्छी खासी मोटी ताजी होती है। अब वो सुबह से काम करती हैं पता नहीं 10 घरों में, लेकिन वो पतली नहीं होती क्योंकि वो उनका काम होता है। एक्सरसाइज या वॉक जो होती है वो एक बिल्कुल अलग सी चीज होती है। के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जरूर उसको भी पढ़ूंगी, लेकिन अभी करेंगे एक बढ़िया सा सॉन्ग प्ले, मधुबाला। दिल से टक्कर खा आए हाय, मैं खोया के तू खो गया। अरे हाँ, दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग दूम दांग दग दगड़ दांग दग।
स्नेक देख के मेरी आंखें बड्डी बड्डी हो गई थी और मैंने भागना था और पाँव ऐसे जम गए थे ना कि बस पूछे ना। बिल्कुल बिल्कुल मुझे अंदाजा है। दिल दिल से टक्कर खाए और मैं खोया के तू खो गया। जो ना है दिखता जाए, जो है वो दिख ना पाए, और आंखों को ये क्या हो गया। ओ बिन चाबी खुल जाए मस्ती का। तुम्हारे साथ थोड़ी सी शरारत कर रहा था, उसको पता था ये शरारती कुड़ी है इसीलिए वो तुम्हारे पास आया, करियर पूछने आया था। बता देती ना कि अच्छी हूँ। नाचे मधुबाला पलकट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला पलकट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। छोटे छोकरे लटकों झटकों से अपना रोक रे हो। तू तो नैनों में मेरे छा रहा, छुट्टी तुझको तू चाहे जो करे। अब अकल अकेली भटके रे दिल। शेरोज जाना तुम्हारे घर के सामने कोई नहीं फैमिली मेंबर रहते क्योंकि फाटक बंद होता है ना। अच्छा नौरीन कहती है मेरी कॉल नहीं लग रही अभी तक। अपना बैलेंस चेक करो कुड़िए फोन का। दिल में चाहत का सिक्का ऐसा उछाला, सबके गालों पे लगे मुझको दिल काला। पलकट पे नाचे, पलकट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला पलकट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला पलकट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला। आगे जब सॉन्ग में करूंगी थोड़ा सा पीछे और मैसेजेस करूंगी ओपन। इस वक्त 6278 के मैसेजेस है। आयशा हमारे साथ आप भी, मैं फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रही हूँ, शो बहुत अच्छा है, आप भी प्लीज। अच्छा माई लाइफ सुलेमान के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट कर दे। अच्छा ये बड़ा बढ़िया सा सॉन्ग है, सुलेमान के नाम करती हूँ आपकी तरफ से, आयशा और सुलेमान के नाम, जो अब मेरे बैक पे चल रहा है ना सॉन्ग। अच्छा जी शफीक अंजुम लाहौर से हैं, जनाब गुलबर्ग से हैं, सलाम महक आपी, वालेकुम अस्सलाम। चंगा बोलती हो तुसी जी थैंक यू जी। और आंखों को ये क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपको और आपके सब लिसनर्स को। क्या वालेकुम अस्सलाम, मेरा ख्याल सलाम की बात कर रहे हो। नाइस हो, थैंक यू सो मच सैयद आबाद हमारा। अच्छा जी ये हमारे साथ कहाँ है। अच्छा जी कहते हैं कि अगर हो सके तो शफकत अमानत का शो। अच्छा जी कोई सॉन्ग है जो लास्ट पे आपने सुनाना है, ठीक है मैं इसको प्ले करने की कोशिश करूंगी, मैं प्रोडक्शन वालों को सेंड कर रही हूँ। जैसे ही वो मुझे क्यों करके भेजेंगे मेरे कंप्यूटर में तो मैं उसे प्ले कर दूंगी। आपने मैसेज किया, थैंक यू सो मच। खुद ही हवाला अटका के गले में हिचकियां लेता हूँ और फिर फर्ज कर लेता हूँ कि तुमने याद किया। अच्छा याद करने से नहीं हिचकियां रुकती, पानी पीने से रुकती है पानी भी पी लिया करो। लाहौर का राजा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स ऑफ मस्त एफएम 103। जी महक अली जी वालेकुम अस्सलाम। लाहौर का राजा जी मुस्कान फातिमा। अच्छा ये मैं ऑन एयर कर चुकी हूँ। सना हमारे साथ है, मीठी आवाज वाली सिस्टर मुस्कान फातिमा, नौरीन और हिना शाह और ऑल लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हो, ठीक हो। सबके गालों पे लगे मुझको दिल काला, पलकट पे नाचे, पलकट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधुबाला पलकट पे नाचे, नाचे रे नाचे मधु। अच्छा जी हमारे साथ है। अच्छा ओके अच्छा मैं आपी जी का साथ है तो कोई भी इंसान थक नहीं सकता। आपी जी क्यों, आपके क्योंकि आपकी बातें बहुत प्यारी स्वीट होती हैं और आप अच्छे अच्छे टॉपिक हमारे वास्ते बहुत अच्छे होते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, इसलिए हम 24 घंटे हाजिर आपकी खिदमत में हमारी प्यारी आपी। थैंक यू सो मच मुस्कान फातिमा इतने प्यार के लिए।
अच्छा जी, आज सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ, आपी जी मैं सोई हुई थी और छिपकली मेरे पास आके बैठी हुई थी, तो भाई कहते उठो जल्दी। मैंने कहा कहाँ, क्यों? तुम्हारी कहती है तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी, हाय अल्लाह अल्लाह, हाय हाय मैं मर जावा। मुस्कान फातिमा, मुझे याद है मेरी सिस्टर जो है आजकल कनाडा होती हैं, तो एक दिन वो सोई हुई थी, तो मैं उसे उठाने के लिए जैसे मैंने लिहाफ किया तो उसके पास एक छिपकली थी। मैंने इतनी चीखें मारी कि मेरा ख्याल है कि पूरा मोहल्ला उठ गया होगा। मैं जाने मेरी सिस्टर हिली भी हो। चाहे जो करे और मैं तो छिपकली से इतना मुझे इरिटेट होता है कि मैं इसको छिपकली कभी नहीं बोलती, दिल को तसल्ली देने के लिए छिकली बोलती हूँ, इसलिए छिकली और मेरी बनती नहीं है। दिल में चाहत का सिक्का काला, सबके गालों पे लगे मुझको दिल काला, पलकट पे नाचे कि मुझे आम इतने पसंद है, मैं कहती हूँ काश सर्दियों में भी आम होते। आखिर बहन किसकी हो? अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती, इज्जत, आबरू, सदा सलामती वाली खुशियों से भरपूर लंबी जिंदगी अता फरमाए। जुल्फकार अली मालिक, थैंक यू सो मच। आमीन सोम आमीन। साला ढोल नहीं बजा तो क्या खाक यूपीआई? अली हसन भट्ट हमारे साथ है, वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग केड़ी गुड इवनिंग है। अच्छा जी, मैं कली जी, एंड हाउ आर यू, एंड पोइट्री मच पोइट्री कॉपी, एंड क्या लिखते हो अल्लाह के बंदे, ऐसी अंग्रेजी लिखने से बहुत बेहतर है कि बंदा पंजाबी लिख ले। अली हसन भट्ट, थैंक यू आपके मैसेज का, लेकिन भाई मेरी तो इंग्लिश बड़ी दूर की बात है, पंजाबी बहुत माठी है, तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि सीधी सीधी उर्दू लिख लिया करें। शाहिद इकबाल अंसारी हमारे साथ हैं, कहते हैं ब्यूटीफुल। अच्छा, क्या ब्यूटीफुल है? कोशिश की है कि सबके मैसेजेस भी ऑन एयर करती जाऊं, लेकिन टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ वानी फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मुझे कहते हैं महक काली महक अली, और मुझे कहा करते हैं आप लोग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 साथ रहिएगा लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, बस 103 11:30 a.m. This time check is brought to you by फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स तैयार लाके जिन्ना टाइम भी I'll be right here waiting at your door तेनू लेके मैं फिर ना लाहौर एक पल भी ना होवेगी तू बोल मेरी गल उत्ते सोनी नहीं कर जरा गौर जिन्ने भी मैं अज तक लिखे लव सॉन्ग ते सारे तेरे उत्ते जचदे तेरे उत्ते सोनी नहीं दिल आ गया ते जाइए हुण किथे दस दे सानू नहीं तू अपने नशे ते ला लिया तेरे सानू पैगे जिसके वका देखा कि मोगा देखा जेड़े बंद देखा जो देखा ने सुना देखा कि वही जा देखा तेरा मेरा प्यार my perfection it's all about the time every minute every hour we spending it
ओके, थैंक यू सो मच। मुझे आज कुवैत वालों से नजर आ रहे हैं साजिद अली भाई, बहुत अरसे के बाद आपको कहते हैं वेलकम शो में। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, वैसे तो मेरी आपसे बात होती रहती है। अब आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ओके जनाब, फ्रेश होने के लिए तरीके बताएंगे आप। ये जो थकन वकन है ये सारी खत्म करेंगे तो इसके लिए बहुत आसान। अच्छा, कभी कभी ये होता है ना कि बिल्कुल ऐसी जगह पे बैठते जहां महक की आवाज ना आए, जहां महक का नाम भी ना आए। बिल्कुल जनाब, जिंदगी इतनी ज्यादा जो है वो बिजी है और इतनी भाग दौड़ लगी होती है और इतने मसले मसाइल होते हैं कि कभी कभी दिल चाहता है कि आप अपने दोस्तों में बैठो, अपनी उन फैमिली मेंबर्स के साथ बैठो, खूब हल्ला गुल्ला करो। लेकिन वक्त ऐसा भी आता है इंसान की लाइफ में जब उसका दिल चाहता है कि सारी दुनिया से कट के किसी ऐसी नुक्कड़ में बैठ जाए जहां कोई ना हो, कोई आवाज ना हो, सिर्फ आप हो। और यकीन करें कि कभी कभी अपने आप से मिलना चाहिए। और मैं ये हमेशा बात आपको कहती हूँ, बिल्कुल खामोश गोशे में बैठ जाइए, लंबी सांस लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और सिर्फ अपने आप को सोचें। आप यकीन करें इसे योगा कहते हैं और योगा की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, बहुत रिलैक्स करते हैं आप। और योगा जो है वो स्टार्ट कर लें और इसमें उम्र की कैद बिल्कुल नहीं। अच्छा, नदीम हयात ने कराची से हमें फोन किया, कहते हैं कि नहीं सारी दुनिया जानती है नदीम हयात, मेरी उम्र जो है वो 99 ईयर्स है और 6-7 साल से मैं FM 103 पर हूँ और तब से मैं 99 ईयर्स की ही हूँ। तो इसलिए आप परेशान ना हो। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है कि योगा की एक्सरसाइजेज ये सुकून देती है आपको। आप यकीन करें कि आप किसी गोशे में बैठ जाइए, आलती पालती मार लीजिए, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चौंकड़ी मार के बैठ जाइए, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और वो मोमेंट्स याद कीजिए, वो लम्हे याद कीजिए, वो अच्छी बातें याद कीजिए जिसमें आप खुश हुए थे, जिसमें आपको पॉजिटिव चीजें मिली थी, जिसमें आपका कोई प्यारा लम्हा, जिसमें आपको मोहब्बत मिली थी, जिसमें आपको कोई शरारत ऐसी लगी थी, जिसमें आपकी लबों पर मुस्कुराहट आई थी। अपनी सारी परेशानियों की गठली जो है वो एक तरफ रख के फिर आप ये जो है आसन कीजिए और उसके बाद सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो। जिस तरह एक मुर्दा होता है उसमें जान नहीं होती, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी पूरी बॉडी को आपने छोड़ देना है, माथे से बल निकाल देने हैं और जो सिर्फ आंखों को बंद करके गिरदो नवा को भूल जाए। सिर्फ याद रखें तो पॉजिटिव बातों को, पॉजिटिव लम्हों को, प्यार भरे लम्हों को, शरारत भरे लम्हों को, खुशियों वाले लम्हों को, तरक्की वाले लम्हों को। और उसके बाद फिर आप देखिए कि अब आपने इस दौरान में अपने मोबाइल को बंद कर देना है, आपने हर चीज को एक तरफ रख देना है और सिर्फ ये सोचना है कि मैं हूं। अपने आप से मिले आप, अपने आप से मिले आप, आपकी अच्छाइयों को आप देखिए, अपनी बुराइयों को बारे में सोचिए, किस तरह से आप उनको दूर कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि जब ये आसन लें तो उसमें सिर्फ आपने अच्छी बातें सुननी, अपने दिल की बातें, अपने आप की बातें खुद से कीजिए और उन तमाम प्यारे लम्हों को याद कीजिए। फिर देखिए कि आप कितना रिलैक्स होते हैं। जनाब, हसीन भी हो जाएंगे, खूबसूरत भी हो जाएंगे और हुस्न वालों से पूछेंगे कैसे जी रहे हैं दीवाने। और यकीन करें कि जब आप योगा शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि आप हवाओं में। जिस दिन आपने योगा किया होगा वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा फीलिंग होगी। हाँ, मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। पूछो कैसे जी रहे हैं दीवाने, हुस्न वालों से पूछो कैसे खत्म होंगे बहाने। ऐसी काफिर लगाए बल्ला, कौन काफिर बचेगा। आए संगों की बिजली तौबा, आसमान गिर पड़ेगा। नानी कहती अभी तक कॉल नहीं लगी। चल अच्छा है, बैलेंस बच रहा है तुम्हारा। काले काले बालों में उलझ गया। अच्छा, नौरीन के साथ साथ नसरीन भी कहीं ना कहीं खप रही होगी, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगी अभी तक, जब से फोन दोबारा सही हुआ है। ना कोई सनम
लड़े धीरे धीरे यारों मेरे होश उड़े जो भी कहा हमसे वो हमने किया हुस्न को उनके सवार दिया उनकी बिंदिया से उनकी निंदिया से उनकी चौड़ी से उनके झुमकों से उनके काजल से पूछो कैसे उनकी पायल से पूछो हुस्न वालों से पूछो कैसे जी रहे हैं दीवाने हुस्न वालों से पूछो कैसे जी रहे हैं दीवाने हुस्न वालों से पूछो कैसे हुस्न वालों से पूछो हुस्न वालों से पूछो कैसे जी रहे हैं दीवाने अच्छा जनाब, शरोजाना कहते हैं जी रहे हैं आप ही जी, आपका शो सुन के सब हुस्न वाले जी रहे हैं। ओके मिलकर जनाब सारे सो जाओ भाई। मुझे एक कॉलर ने फोन करके कहा है कि महक जी आप मेरे ख्वाब में आ जाए। मैंने कहा आदि हो गई है। मैंने कहा ठीक है आप सो जाए तो मैं आती हूँ। तो इसलिए जितने भी मेरे लिसनर हैं आज सो जाए सर जल्दी से, सबके ख्वाबों में आके मैं उठाने वाली हूँ। जुदाई से बेवफाई से हसनाई से दिलरुबाई से दिलरुबाई से पूछो कैसे बेवफाई से पूछो हुस्न वालों से पूछो कैसे खत जनाब लो। हाँ अच्छा हमारे साथ है मुल्तान, मीठे मुल्तान से है आसिफ मलिक। हुस्न वालों से पूछो। अच्छा जी कहते हैं कि पहली बार आपका शो सुना है और बहुत ही अच्छा शो है और मैंने 1 मिनट भी मिस नहीं किया, सारे काम छड़ दिए हैं। ओके जनाब चलो अच्छा किया, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए सारे काम छोड़ देने चाहिए। अभी जो मैंने समझाया है ना आसिफ मलिक, वो अब सीखना है, क्योंकि जब आप शो सुनते हैं तो उसमें से जो अच्छी चीज है ना उससे कुछ सीखा भी करें प्लीज। अभी सारे शो में आप देखेंगे कि मेरे हैप्पी फैमिली है और हम एक बड़े अरसे से साथ में हैं 6-7 साल से, लेकिन हमने कभी तू तकार करके बात नहीं की। तो मैं चाहूंगी कि आप भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बात करें और हमारी हैप्पी फैमिली में शामिल हुए हैं और वेलकम कहते हैं। आपने फर्स्ट टाइम शो सुना है और मैसेजेस भी किए हैं तो आपको शो का में वेलकम भी कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस हैप्पी फैमिली का बहुत अच्छे वाले मेंबर बन जाएंगे। अच्छा जी नेक्स्ट टाइम का क्या करना है, आपने रिलैक्स होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ रात को या जब भी आपके पास टाइम हो तो आपने थोड़ा सा स्टडी करना है, कुछ भी अच्छा मुताबिक, क्योंकि किताबें बेस्ट जो होती हैं वो फ्रेंड होती हैं, बेस्ट फ्रेंड होती हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा करीबी साथी जो होती हैं वो किताबें होती हैं। आजकल ट्रेंड नहीं रहा, पहले जमाने में लोग लाइब्रेरी जाते थे पढ़ते थे और यकीन करें कि मैं इतनी मेरी लाइफ बिजी है, इतनी लाइफ बिजी है, लेकिन मुझे नहीं याद कि कभी ऐसा हो कि मैं कुछ पढ़े बगैर सोऊं। इसलिए लिटरेचर जो है वो जरूर पढ़ा कीजिए और अच्छा सिलेक्टेड सा लिटरेचर का इंतखाब करें, क्योंकि आप जितना अच्छा लिटरेचर पढ़ोगे ना आपकी जिंदगी में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में जरूर उसका असर पड़ता है। तो इसलिए जब भी इंतखाब करें प्लीज अच्छे वाले राइटर्स का आप जो है वो इंतखाब करें और यकीन करें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को आपको मिलेगा। और मुताला और या जो पढ़ा होता है ना, जो भी आप पढ़ते हैं और उसमें से जो अच्छी चीज आपके पास आती है वो कोई नहीं चोरी कर सकता और वो आपकी पर्सनालिटी को चमकाती है, लिशकाती है और आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको खुद से प्यार आता है। जनाब टाइम हो गया छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से साथ रहिए, मिलते इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। मस्त एफएम 103 लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद कहते हैं मुझे महकती काली महक अली। शरारती लड़की, अच्छा ये थी शरारती लड़की। एक शेर पेशी खिदमत है, मैं मज वेची मैं गाँव वेची, मैं अपनी मेरी अपनी सी मैं ता वेची। बिल्कुल सही हो गया, मेरी मज मेरी मर्जी है। ओके जनाब
रिलैक्स होने के लिए, थकावट दूर करने के लिए जरूरी नहीं है कि स्पा जाएं और स्पा के जो बड़े बड़े आप रकमें खर्च करें, या पार्लर जाएं और वहां पे मसाज करवाएं या फेशियल करवाएं. ये अच्छी चीज है, ठीक है, स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है वो पुराना तरीका, आराम से जो है अच्छे वाला सरसों का तेल निकाल लो और जो है वो अपने बालों में, अपने सर में, किसी से, अगर आपके घर में कोई नहीं, आप अकेले हैं, तो यकीन करें कि अपने हाथों से और उंगलियों की मदद से जो है वो ज्यादा से ज्यादा सर में मसाज करें आप. और अगर कोई घर पे है, कोई आपकी माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, जो भी है, तो आप उससे मसाज करवाइए. उससे क्या होगा कि जो है वो बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा. इसी तरह से मसाज जो है वो अपने हाथों पे रात को सोने से पहले करें, पैरों में करें, लोशन लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए. कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है और ऑलिव ऑयल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है. तो ये क्या होता है, ये असल में ये जब आप मसाज करते हैं तो उससे जो है वो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और जो है वो आप सुकून के साथ वो जो आपकी एक थकन, बेजारी, आवाजारियत, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, तो वो जो है मसाज जो है वो बहरहाल आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और जनाब आपकी थकावट छू मंतर हो जाती है. पूरी कोशिश की है कि कुछ ऐसी आसान सी बातें आपको बताऊं कि जिससे आप रिलैक्स हो, खुश रहा करें, खुश रहने दिया करें. प्लीज पॉजिटिव माइंडेड हो जाए. जब आप जो है वो नेगेटिव माइंडेड होते हो और हमेशा दूसरे की लग पुलिंग करते हो, दूसरे के खिलाफ जो है मुहाजराई करते हो, दूसरों पे जो है वो गलत सलत जो है वो नजर रखते हो और कहते हो हाँ नहीं उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, तो प्लीज आपके साथ कौन कैसा है सिर्फ ये याद रखिए. अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोचों को अपनाइए. कौन क्या कर रहा है, आई डैम केयर, ये लफ्ज बोल के आप एक साइड पे हो जाए. आप क्या कर रहे हो, आप किसी के लिए क्या कर सकते हो, बस ये सोचना ज्यादा जरूरी है. जितना खुश रहेंगे उतना ही, जितना आप दूसरों को खुश रहने देंगे, यकीन करें उतना आप खुश रहें. जियो और जीने दो, यही सबसे ज्यादा अच्छी सोच है. अगर आप जो है वो इन सोचों को अपना लेंगे तो यकीन करें कि खुद ब खुद जो है वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, बारिश की चाय. थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, बुझा के सूरज. अच्छा एक और शेर है बड़े मजे का, जाके करे. कोई खीर बदामा दी तेरे अगे उफ करे की जरूरत है शरीका दी. चलें जनाब, ये शरारती सी लड़की हमारे साथ है. थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे शो सुना, हमारे साथ रहे, हमें मैसेजेस किए. मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी के मैसेजेस और सबके नेम और करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया है तो कोई बात नहीं, होता है. महक अकेली है और जनाब सबको कहीं ना कहीं जो है वो मैसेजेस बाज दफा नजर भी नहीं आते, बाज दफा देर से नजर आते, तो प्लीज दिल पर मत लिया करें. थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों को जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, दुआगो होते हैं, शो सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिन्होंने कॉल्स की, जो कॉल्स मिलाते थक गए लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. स्पेशल वाला थैंक्स लाहौर, मुल्तान, कराची और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जिन्होंने हमारी नशरियात, हमारी आवाज, हमारे शो को आप तक पहुंचाया. मेरा आज का साथ बस यहीं तक जिंदगी ने मौका दिया, तो इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात 10 से 12. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा. अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती कली महक कली को दीजिए इजाजत और जल्दी से बोलिए, अजी बोलिए भी, अभी तक मुझे आवाज नहीं आई. अल्लाह हाफ़िज़.